खुशामदीद मेरी जान, तुम बहुत हसीन लग रही हो। शुक्रिया, लेकिन इतनी खास भी नहीं लग रही मैं। तुमने फूल भेजे, इनकार नहीं कर सकी मैं, इसलिए तुमसे मिलने के लिए आ गई हूं मैं। कहो, किस लिए मिलना चाहते थे तुम मुझसे? जानता हूँ मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है मीरजान, तलाफी करना चाहता हूँ। इतना आसान है ना कि सुमरो का दिल तोड़कर उसे एक डिनर पर मधु करके उसकी तलाफी कर दोगे? लेकिन देखो, मेरा वादा है कि ऐसा कभी नहीं होगा दोबारा। हम अच्छा सा डिनर करेंगे, बातें करेंगे और पिछली नाराजगियों को भूल जाएंगे, ठीक है? खाना तो मैं घर पर भी खा सकती थी, पता नहीं यहाँ क्यों आ गई हूँ मैं। नाराज ना हो, चलो डिनर करते हैं। बिल्कुल सही है। ऑर्डर दे दें क्या आप खाने का? बिल्कुल। वेटर, मेन्यू प्लीज। ओह खुदारा अजरा, जाओ जाकर तैयार हो, वो मेरे लिए नहीं तुम्हारा रिश्ता लेने के लिए आ रहे हैं। बात तो बिल्कुल सही है। मीने, मीने प्लीज तुम देख लेना, मुझे तैयार भी होना ठीक है लड़की, तुम जाकर तैयार हो जाओ। शरबत तैयार है ना? तुमने फ्रिज में रख दिया? जी हाँ, ठंडा हो भी चुका होगा शेफ, आप फिक्र न करें। आप तैयार नहीं होंगे क्या? हाँ, मुझे भी जाकर सूट पहन लेना चाहिए, है ना? टक्सीडो? क्या हुआ, कोई मसला है क्या? हाँ मतलब पेंगुइन न लगे। नहीं कुछ नहीं, जाए जाए जाए। पेंगुइन ही बनूंगा मैं आज शाम, देख लो चलूंगा भी हूँ उसकी तरह, बिल्कुल यूं करके। तुम बताओ, अपना चुड़ैल वाला हैट और झाड़ू लेकर आई हो? मजाक अच्छा लगा शेफ। चुड़ैल? हाँ, बेहतर है कि मैं मर जाऊं। या अल्लाह। वाह वाह वाह, तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो। शुक्रिया आपका। तुम्हें इस रूप में देखकर गुरूर सा हो रहा है मुझे। काश कि आज तुम्हारे पापा भी यहाँ होते। जैक, मैं वाकई नहीं जानती थी कि तुम उसे इतना ज्यादा चाहते हो। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, माफ कर देना मुझे प्लीज। परेशान मत हो आप। अम्मी देखिए, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, आप भी बुला दें। अब तो सब कुछ अच्छा हो रहा है। मासी के तलखियों को बुलाकर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक है, हमेशा ऐसे ही खुश रहना, फिर सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा। शुक्रिया अम्मी। जल्दी करो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। खूबसूरत तो तुम पहले से ही हो, लेकिन आज और भी लग रही हो। सच कहूं तो जेलसी हो रही है मुझे। लेकिन मैं पहले से ही बता दूं कि मैं रिवायती नंदो की तरह नहीं हूँ। मेलिस मेरी जान, ये बात मुझे हमारी पहली मुलाकात से ही पता है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। हाय हाँ, ये तो सही कह रही हो। मानती हूँ मैं गलत थी, पर तुम भी कोई कम नहीं थी। हर वक्त जली कुटी बातें करती रहती थी। आपा का प्यारा सा भाई, कितने अच्छे लग रहे हो। यहाँ आओ, तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। मर्द हैंडसम है ना अजरा? हाँ, मेरा भाई तो बहुत हैंडसम है, सबसे प्यारा है। मेलिस तुम देख रही हो ना, मर्द की आपा मर्द से बहुत प्यार करती हैं। हाँ, अगर ये थोड़ा सा बड़ा होता तो तुम्हें मुश्किल हो जाती है अजरा। मर्द भी तुमसे बहुत जेलस होता। ओ, तुम दोनों कितने अच्छे लग रहे हो माशाल्लाह। क्या ख्याल है, मैं भी कपड़े बदल लूं अब? हाँ, क्या कहते हो? ओहो हाँ, तुम चेंज कर लो, हम बाहर चले जाते हैं। चलो जल्दी। बात सुनो, दरवाजा तुम मत खोलना। बिल्कुल ठीक है। मर्द खोलेगा। देखो तो जरा, इसका मतलब है कि तुम बहन के ससुरालियों पर रोब डालना चाहते हो। दरवाजा रुकवाई की रस्म करोगे? पर ये रस्म तो मंगनी वगैरह में नहीं होती ना।
वैसे मुझे इस बारे में मालूम नहीं। वैसे मालूम तो मुझे भी कुछ नहीं, लेकिन हाँ, तुम घर के मर्द के तौर पर दरवाजा खोल लेना मर्द बेटा, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, दरवाजा मर्द ही खोलेगा। अब तुम जल्दी से चेंज कर लो प्लीज, ज्यादा देर मत करना, हाँ, जल्दी हाँ, करो मैं ठीक है? बस अभी आई, जाओ। दादी जान। तो तुम तैयार हो? जी दादी। ये बहुत अहम फैसला है। तुम अपनी जिंदगी का हमसफर मुंतखब करने जा रहे हो। जानता हूँ दादी जान, बहुत सोच समझ कर फैसला किया है मैंने। एक खानदान की बुनियाद और जिम्मेदारी लेना आसान नहीं होता बेटा। सिर्फ इतना कहकर कि मैं बोर हो गया हूँ, किसी भी जिम्मेदारी से दामन नहीं छुड़ाया जा सकता। ये एक दूसरे इंसान के साथ जिंदगी भर का मुआहदा होता है। एक खानदान की बुनियाद आपसी मोहब्बत और वाबस्तगी पे रखी जाती है। मैं अजरा से बहुत प्यार करता हूँ दादी जान। वो तो दिख रहा है। तुम अपनी नई जिम्मेदारियों को उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार तो हो ना? याद रहे, अजरा एक यतीम बच्ची है, लेकिन उसका एक छोटा भाई है जिसे खुसूसी देखभाल की जरूरत है। तुम्हें उन दोनों पर बराबर तवज्जो देना होगी, चाहे कुछ भी हो जाए चैंक। मैं हमेशा तो नहीं रहूंगी, मगर तुम्हें उन दोनों का साथ देना होगा, भूलना मत। आप फिक्र मत करें दादी जान, मैं हमेशा उसे खुश रखूंगा। आपसे वादा है मेरा। शायद वो लोग रास्ते में होंगे। हाँ, शाबाश मेलिस। इसका हाल तो देखो, खुशी से पागल ना हो जाए कहीं। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। वाह, अरे शेफ भाई, आप तो काफी शानदार और अच्छे शख्स हैं। अच्छा ठीक है, तो ऐसा करो, मुझे अपने साथ घर ले जाओ। तुम मुझसे इस तरह बात क्यों कर रही हो? मैं यहाँ अजरा का बाप बनकर आया हूँ। अरे इसका ये मतलब नहीं था, पहली बार तैयार हुआ देखा आपको। बस ये कहना चाह रही है कि आप बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। ये रंग काफी जच रहा है आप पर बाय द वे। अच्छा ऐसा है, मैं मजाकिया तो नहीं लग रहा ना? ओह नहीं शेफ, आप बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। और मैं कैसा लग रहा हूँ? क्यूट। मैं हैंडसम लगने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हैंडसम होने के लिए मैं बहुत क्यूट हूँ शायद। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं शेफ। जो है वो तो है। तुम वहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? क्योंकि इसे एक काम करना है शेफ, यानी इस जगह के मर्द होने की हैसियत से मर्द हमारे मेहमानों का दरवाजे पर इस्तकबाल करेगा। हाँ, और तुम क्या करोगी? सिर्फ यहाँ ऐसी बैठी रहोगी? ओह अल्लाह अल्लाह। आ गए हाँ। शायद। मिने मिने, तुम इसे अकेला मत जाने दो। चलो तुम भी इसके साथ जाओ। अब ठीक लग रही हूँ ना मैं? हाँ हाँ अच्छी लग रही है, बहुत खूबसूरत। ऐसा करती हूँ, बाल बांध लेती हूँ। नहीं नहीं, हाँ ऐसे ही अच्छी लग रही है। हाय, पुरसकून नजरा, पुरसकून। आराम से रिलैक्स हो जाओ। नहीं नहीं, रहने दो। तुम बहुत कुछ मंगवा चुके हो, पेट भर गया और नहीं खा सकती। तुमने खाया ही क्या है? मैं बोर भी हो गई हूँ। तुम सारे वक्त खामोश रहे, बात क्यों नहीं करते? हाँ, हमेशा बिजनेस की ही बातें करते हैं। मैं मजीद बिजनेस की बातें नहीं करना चाहता। फिर हमेशा की तरह खाना भी तो हम खाते ही हैं। मामूल की बात तो ये भी है। खामोश रहने से तो बेहतर था हम बिजनेस की बात कर लेते। सर आपके शेयर्स पे बात करनी चाहिए हमें। मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूँ, मैं सर आपके वो शेयर्स वापस नहीं करूंगी। समझ गए ना तुम? ठीक है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है। मैं बोर हो रही हूँ आजमी। वेटर से कहो बिल लेकर आ जाए, हम चलते हैं। ठीक है, मीठा मंगवाऊं क्या? कहा ना नहीं खाना, बस बिल मंगवा लो। वेटर, बिल ला दीजिएगा प्लीज। शुक्रिया। डार्लिंग, शायद मैं अपना वॉलेट घर भूल आया हूं। कैसे भूल गए? पता नहीं, शायद मेज पर ही रह गया होगा। तुम बिल पे कर दो ना।
मुझे यकीन नहीं आ रहा। जिंदगी भर ये रात नहीं भूलूंगी मैं आजमी। हद है, कैसे कर सकते हो तुम? यकीन ही नहीं आ रहा मुझे तो, वल्लाह। वाकई वाकई ये क्या है? क्या कहूँ, ये तुमने मेरे लिए किया है। बहुत ही खूबसूरत है, सच कह रही हूँ। सुमरो, क्या शादी करोगी मुझसे? सोच कर बताऊंगी मैं तुम्हें। इतनी आसानी से कैसे मान जाऊं? पहले मुझे यहाँ बुलाया और अपनी खामोशी से मुझे इतना बोर किया। सजा तो मिलनी चाहिए ना, इसलिए पहले मीठा मंगवाओ और साथ में कॉफी भी। वेटर, मीठा भी ले आए और कॉफी भी। नमक डाला इसमें? नमक? नहीं नहीं भाई, नमक वाली चाय हरगिज नहीं पियेंगे। नहीं, नमक की जरूरत नहीं, ऐसे ही ठीक है। अल्लाह अल्लाह, देखो ये भाभी और नंद दोनों रिवायतों के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। मेरे रास्ते से हटो, चलो यहाँ से। मीने, नहीं, मुझे करने दो, चलो दो, हटो 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 हटो। वाह 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 वाह। और ये रहा नमक, हो गया काम। बस बस इतना काफी है, और मत डालो। हाँ बस इतना काफी है, बस कर दो। अल्लाह अल्लाह, तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? मतलब दूल्हे की कॉफी ऐसे ही बनती है, तुम्हें नहीं मालूम? तुम मुंह बंद रखो अपना। अरे यार, वो इसे कैसे पिएगा मीने? हाँ यार, सच कहूँ तो मुझे भी तरस आ रहा है उन पर। चलो मोहतरमा, आप जानती हैं नेक सीरत हमेशा खूबसूरती पर हावी रही है। और मेरी बेटी अजरा, वल्लाह मैं उसकी तारीफ के गुण नहीं गाना चाहता, लेकिन वो हर तरह से बहुत खूबसूरत है। और मेरी अजरा हुनरमंद भी है। ये तो आप जानते ही हैं कि वो शरीफ भी और है। चालाक भी। हाँ, चालाक भी। होशियार है ना शेफ? मैं तुम्हें खिड़की से बाहर फेंक दूंगा, चुप बैठो। अरे शेफ, आपको बहुत देर लग रही थी। मैंने तो बस थोड़ी सी मदद कर दी है, वरना सुबह तक लगे रहते। वैसे फरीदे साहिबा, आपकी इजाजत हो तो मैं इस आर्दो को थोड़ा डांटना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ ये मुनासिब वक्त नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ फरीदे साहिबा, मुझे अपना गुस्सा भी तो निकालना है। मुझे कोई एतराज नहीं, जैसा मुनासिब लगे। हाँ, अब ठीक है। खैर, कहाँ था मैं? मुझे अजरा बेटी से बहुत प्यार है। यानी अगर मेरी कोई अपनी बेटी भी होती तो उससे भी इतना प्यार ना करता। अजरा हमारी भी बेटी है शेफ फरहत, उसकी इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं। हाँ, बात तो सही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक बेटी के बाप के ऐसे ही एहसासात होते हैं। और वो कहते हैं ना कि एक अच्छा और नेक बच्चा पैदा करना जरूरी है। आप तो जानते हैं कि मेरी कोई बेटी नहीं है, लेकिन मैं इसमें खुश हूँ क्योंकि शायद ही मैं उसे शादी करने देता, क्योंकि मेरी बेटी को मुझसे मांगना बहुत मुश्किल मरहला होता। क्या कहते हैं जैंग साहब? जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आप भी ना शेफ फरहत, कितना हंसाया है आपने। तो फिर हंसें सहराब साहिबा, हंसें। मेरी दुआ है कि हम हमेशा इसी तरह हंसते रहें इंशाल्लाह। वो कहते हैं ना, मीठी बातों वाले मुस्कुराते चेहरे तभी खुश होते हैं जब वो इन तमाम खूबसूरत एहसास से भरे हों, है ना? जी बिल्कुल। जी यकीनन। लेकिन मैं अपनी बेटी इतनी आसानी से नहीं दे सकता। जरूर, लेकिन अभी तक हाथ नहीं मांगा उसका। सही कहा। अल्लाह का शुक्र है, चाय तो आई। शुक्रिया बेटी। बहुत शुक्रिया बेटी। चाय एंजॉय कीजिए। शुक्रिया। शुक्रिया बेटी। इस चाय के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अजरा, पहले मुझे पानी दे दो। शुक्रिया। लाओ मैं रखूं।
भाई चाय अच्छी है ना? हाँ हाँ अच्छी है। प्लीज मुझे माफ कर दो। खैर मैं अभी अपनी असल बात की तरफ आती हूँ। जरूर, कहिए जो आपको कहना है। मुझे यहाँ किसी को बताने की जरूरत नहीं कि मैं अजरा से कितना प्यार करती हूँ, क्योंकि आप सब पहले से ही जानते हैं। मैं अपने सभी पोती पोतों से बहुत प्यार करती हूँ, मगर जैंक मेरा पहला पोता है। इसके लिए मेरे दिल में एक खास जगह है। अजरा और जैंक दोनों ही मेरे लिए बहुत कीमती हैं। ये दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और हमें इन्हें एक करने की हर मुमकिन कोशिश करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वैसे भी ये नसीब का जोड़ है। अल्लाह के हुक्म और हमारे नबी के फरमान के मुताबिक हम अपनी अजरा बेटी का हाथ अपने बेटे जैंक के लिए चाहते हैं, खैर से। जी ठीक है मोहतरमा। लड़कियों मुझे एक गिलास पानी दो। अरे पानी एक तो मिनट, नहीं बेटा। ये ले शेफ। शेफ पता नहीं मैं तो जज्बाती क्यों हो गया। अच्छा, मुझे वो अजरा का पहला दिन याद आ गया जब वो रेस्टोरेंट में काम करने आई थी, बस इसलिए। शेफ फरहद, हम अजरा को आपसे दूर नहीं ले जा रहे, आप इतने उदास मत हो। हाँ हाँ बिल्कुल मैं जानता हूँ, लेकिन वो उस दिन पहली बार आई थी और बिल्कुल अनजान लड़की थी, और अब उसने मुझे अपने वालिद का मनसब दिया, इसलिए मैं कुछ जज्बाती हो गया। और इसलिए मैं इस बारे में सोचना चाहूंगा। मीने बेटे चलो दूसरे कमरे की खिड़की खोल दो, मुझे ताजा हवा चाहिए ताकि मैं सही से सोच सकूं। ठीक है। जरा एक काम करो, सबके लिए एक एक कॉफी और लेकर आओ ताकि मैं सोच सकूं। ठीक है। मैं बस इतना कहूंगी कि जो हमसे डॉक्टर ने कहा है हमें वही करना चाहिए। आप सही कर रही हैं, वैसे ही कर। ठीक है, आप इंतजार करें। प्रोफेसर मुझे आपको कुछ दिखाना है। मसला क्या है? जैंक के टेस्ट का रिजल्ट। आपके जाने के बाद मैंने उनसे कुछ और टेस्ट कराने के लिए भी कहा था, आपको ये देखना चाहिए। एक्सक्यूज मी, बिल नहीं आए प्लीज। क्या खाना पसंद नहीं आया? हुलिया, आज रात हिसाब किताब सही से चेक करना। ये आदमी जरूर कोई चाल चल रहा है। क्यों, तुमने ऐसा क्यों कहा? देखो, इस वक्त ये सिर्फ अपने कर्ज के बारे में सोच रहा है और पहला मौका मिलते ही वो कैश रजिस्टर से पैसे निकाल लेगा। नहीं मसूद, मुझे ऐसा नहीं लगता। देख लेना, और फिर मैं भी देखूंगा इसे, और फिर मैं इस घटिया इंसान को पकड़कर पुलिस को बुलाऊंगा और उनके हवाले कर दूंगा इसे। मसूद, अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। हुलिया, ये शख्स अपने जाल में खुद फंसेगा और ये हमारे लिए एक बेहतरीन मौका होगा, तो प्लीज तुम उससे दूर ही रहो तो बेहतर है। देखो मसूद, मैं अब कोई मसला नहीं चाहती, अब यहाँ कोई तमाशा नहीं लगाना। ठीक है हुलिया, ठीक है, शायद हमें इसकी जरूरत ही ना पड़े, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि तुम उससे दूर रहो तो बेहतर है। हाँ हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। सच कहूँ तो खाना बहुत ही मजे का है यार। हाँ वाकई सब कुछ बहुत मजे का था। वैसे शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। तुम अपने कर्ज की अदायगी मत भूलना।
बहुत ही पसंद आई है मुझे, कीमती भी लग रही है। ये तो कुछ भी नहीं, तुम इससे ज्यादा की मुस्तहिक हो। हाँ बिल्कुल सही, ये तो अभी इब्तिदा है आज़मी। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है मेरे लिए। मैं तुम्हें वो सब देना चाहता हूँ जो तुम चाहती हो सुमरो। मैं अपनी जिंदगी को बदलना चाहता हूँ। हमारा काम, हमारा माहौल और हमारी साख, सब कुछ बदल देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। मैं भी अब पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, ऐसी जिंदगी जैसे वो गुजारते हैं। चैलन खानदान की तरह जिंदगी जीना चाहती हूँ। आ जाए। आपने मुझे बुलाया फरीदा साहिबा? बैठो। कहिए, मैं सुन रहा हूं। हमारी किस बारे में बात हुई थी याद है ना तुम्हें? उम्मीद है तुम्हें याद होगा। जी हाँ, बिल्कुल याद है मुझे। लेकिन मैं तो देख रही हूँ कुछ नहीं बदला। तुम सुमरो के साथ मिलकर मेरे पीठ पीछे अब भी बहुत कुछ कर रहे हो, है ना? ऐसा नहीं है। उस दिन जो हमारे दरमियान गुफ्तगू हुई, उससे सबक लिया है। आप यकीन कर सकती हैं कि एक कार्रवाई पर अमल करने का सोच रहा हूँ। कैसी कार्रवाई? सुमरो को प्रपोज करने वाला हूँ। क्या तुम मुझसे कोई मजाक कर रहे हो? सुमरो को अपने काबू में रखने का मेरे पास वाहिद यही तरीका है। आज़मी, सुमरो के साथ तुम्हारा एक जज्बाती रिश्ता है, मैं जानती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इस शादी को काबू में करना क्यों कह रहे हो। मेरी सुमरो के साथ एक जज्बाती उनसियत है, लेकिन मेरा उसके साथ शादी करने का इरादा नहीं था। अब सुमरो को काबू करने के लिए मुझे यही तरीका इख्तियार करना होगा। मेरे साथ अब और मत खेलना आज़मी। तुम दोनों अपने शेयर ज्वाइन करके मेरे मुकाबिल खड़े होने का मंसूबा बना रहे हो। नहीं, मैं यही तो होने से रोक रहा हूँ फरीदा साहिबा। देखिए, मैंने जैंक और आपके साथ जो कुछ किया उस पर शर्मिंदा हूँ। जानता हूँ कि जैंक और मेरे ताल्लुक कभी बेहतर नहीं होंगे, लेकिन आपसे सुलूक पर शर्मिंदा हूँ। आज़मी, सुमरो से शादी करके तुम कुछ नहीं हासिल कर सकोगे। तुम्हें दिखता नहीं कि वो किस कदर खतरनाक खातून है? देखिए, सुमरो से मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन मैं इतना भी अहमक नहीं। मैं हमेशा सुमरो से एक कदम आगे ही रहा और आइंदा भी रहूंगा। लेकिन मेरी इतनी वजाहतों का कोई मतलब नहीं। आप तभी समझेगी जब वो शेयर ट्रांसफर करूंगा मैं। मुझे सिर्फ आपके भरोसे की जरूरत है। तो तुमने कोई जवाब नहीं दिया? तो दे देती हूँ जवाब, ये लो। मेरी तरफ से हाँ है। हाँ है। तुम जानती नहीं मैं कितना खुश हूं। खुश तो मैं भी हूं मेरी जान। प्रोफेसर, एक्सीडेंट की वजह से होने वाले ट्रॉमे के काफी मुख्तलिफ अलामात हैं। आप यहाँ देखें। हाँ, देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि कुछ और टेस्ट भी करवाने होंगे। हम इस पर डॉक्टर उमरा की राय भी ले सकते हैं, सिर्फ यकीन करने के लिए। सही सोचा। शेफ, देखिए, बहुत ज्यादा चाय पीने की वजह से हमारा पेट फटने वाला है। कुछ तो कहें जिससे हम सुकून का सांस लें प्लीज। अब बता भी दें। अच्छा, फिर फैसला सुना देता हूं। तो फिर सुनो, रिश्ता कबूल है मुझे। बहुत मुबारक हो सबको, बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए, अब सब लोग खड़े हो जाइए। तुम ऐसा करो, वहां चली जाओ। जाओ। आओ बेटी आओ।
मेरी जान तुम यहाँ आ जाओ, इधर आओ। अजरा, आज हम यहाँ अपनी बेटी अजरा और बेटे जैंग के इस खुशी के दिन को यहाँ मनाने के लिए जमा हुए हैं। हम इन दोनों बच्चों की मंगनी का जश्न मनाकर इन दोनों बच्चों के एक होने का ऐलान करते हैं। जी। माशाल्लाह। शादी का मतलब मोहब्बत है। शादी में बहुत सुकून है। शादी का मतलब दर्द बांटना, गम और खुशियां बांटना है। और इस बात को कभी मत भूलना, ठीक है? मैं तुम दोनों को खुशियों भरी जिंदगी की दुआ देता हूँ इंशाल्लाह। हाँ, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हमेशा खुश रहो और फरीदी साहिबा की दुआएं लेते रहो। शुक्र है खुदा का। एक खानदान चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा साथ जुड़े रहने का नाम है। अपने दिल की गहराई से एक दूसरे से वादा करोगे, तुम दोनों जिंदगी भर ये मोहब्बत निभाओगे। अल्लाह तुम दोनों को कभी एक दूसरे से दूर ना करे मेरे बच्चों। आमीन इंशाल्लाह, आमीन। तो चलो फिर। बेटी, मुझे अपना हाथ दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना हाथ दो मुझे। हाँ। जैंग, चलो प्यारे बेटी, अपना हाथ दो मुझे। शुक्र है सब ठीक हो गया। हाँ, अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। छोटे उस्ताद, चलो अब तुम ये रिबन काटो। प्रोफेसर, आपका क्या ख्याल है? तुम्हारी तशखीस दुरुस्त है। वो तो बहुत जवान है, 27 साल का होगा। क्या कर सकते हैं? अरे मुबारक हो, क्या बात है। खुश रहो। मुबारक हो। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ। ओ मेरी जान। मुबारक हो भाई। खुश रहो। इंट्राक्रैनल ब्रेन एन्यूरिज्म ये बहुत संजीदा सूरत हाल है। हमें फौरी तौर पर मरीज को मुतला करना चाहिए और इस बीमारी का कोई इलाज ढूंढना चाहिए। खून के दबाव में इजाफे की वजह से एन्यूरिज्म ब्रेन हैमरेज का सबब बन सकता है, यानी ये टाइम बॉम्ब जैसा मर्ज फटने के लिए तैयार है। तो क्या हम इस बारे में कुछ कर सकते हैं? बदकिस्मती से हमारी मेडिकल फील्ड में इतनी हसास और पेचीदा जगह पर पहुंचना बहुत खतरनाक है। तो फिर हम जैन को किसी भी लम्हे खो सकते हैं। ओह अल्लाह, ये कोई ख्वाब नहीं था। जैंग और मैं अब वाकई साथ हैं।
इंट्राक्रैनल ब्रेन एन्यूरिज्म ये बहुत संजीदा सूरत हाल है। हमें फौरी तौर पर मरीज को मुतला करना चाहिए और इस बीमारी का कोई इलाज ढूंढना चाहिए। खून के दबाव में इजाफे की वजह से एन्यूरिज्म ब्रेन हैमरेज का सबब बन सकता है, यानी ये टाइम बॉम्ब जैसा मर्ज फटने के लिए तैयार है। नहीं कर पा रहे हो, अभी बहुत काम करना है। अजरा, कैसी हो तुम? सुबह बखैर। मैं ठीक हूँ, नाश्ता बना रही हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मैं बस जॉगिंग के लिए आया था। मगर क्यों यार, अभी तो तुम हॉस्पिटल से आए हो, तुमने जॉगिंग शुरू कर दी, तुम्हें आराम करना चाहिए था ना। तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, मैं बस घर जा रहा हूँ, जाकर शावर लूंगा, फिर तुमसे मिलने आता हूँ। ठीक है, बहुत भूख लगी है मुझे। हाँ ठीक है, ठीक है, मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं। मर्द उठ जाओ, नाश्ता कर लो। सुबह बखैर। सुबह खैर बेटा। जैंग और मेलिस अभी तक नहीं जागे? मेलिस साहिबा जाग गई हैं, वो तैयार हो रही हैं। और जैंग आज जल्दी चला गया था। ऑफिस क्या है? सबको सुबह खैर। हाँ सुबह खैर बेटा। अरे खैरियत है, क्या तुम सलून गए थे? नहीं, मैं जॉगिंग करने गया था। तुम सुबह सुबह क्यों जॉगिंग कर रहे हो? क्या बात कर रही हैं आप? जानती तो हैं कि भाई की मंगनी हो चुकी है, अब इनको फिट होने की जरूरत है, इसीलिए तो जॉगिंग पर गए थे। आरदा, तुम जानते हो ना, तुम भी जवान हो चुके हो, तुम्हें भी फिट रहने की जरूरत है, इसलिए अब मैं भी तुम्हें साथ ले। नहीं भाई, वैसे आपको याद है एक बार हम जॉगिंग पर गए थे और जॉगिंग करते हुए मेरा तो बुरा हाल हो गया था, इसलिए अब तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। एक मिनट, क्या भाई को बेवकूफ बना रहे हो? अरे नहीं नहीं, अब आपको भी क्या बनाने की जरूरत है, बस याद दिला रहा हूँ। सुस्ती की भी कोई हद होती है। बैठो बेटा, नाश्ता करो। नहीं, अजरा मेरा इंतजार कर रही है, मैं नहाकर वहीं जाऊंगा। अरे रात ही को तो दोनों साथ थे, यहाँ बैठो आराम से और नाश्ता करो। अम्मी आप कीजिए। जाने दो सैराब। अम्मी जान, मैं माँ हूँ, फिक्र है मुझे उसकी। वो आकर यहाँ बैठे अपनी फैमिली के साथ थोड़ा वक्त गुजारे। हॉस्पिटल से अभी तो बाहर आया है, पता नहीं क्या जरूरत है उसे जाने की। तो क्या हुआ सैराब, उसे अपनी खुशी मनाने दो। शुरू के दिन कीमती होते हैं, अब तो अजरा हमारी बहू है। अम्मी आप भी ना, उफ। अभी सिर्फ एक अंगूठी पहनाई है, सिर्फ मंगनी हुई है उनकी, बाकायदा भी कोई रिश्ता तय नहीं हुआ। इंशाल्लाह हम वो दिन भी जल्द देखेंगे जब हम बच्चों की शानदार शादी करेंगे, तब हम आराम से एक साथ नाश्ता करेंगे। हाँ, मेरा मतलब कल रात तो दोनों एक साथ थे, ये कहना चाह रही थी। जवान बच्चे हैं बेटी। हाँ, नई नई मंगनी हुई है, थोड़ा समझो तो। अम्मी, जब आपकी बाबा के साथ मंगनी हुई थी तो क्या आप एक्साइटेड नहीं थी? क्या आपका दिल तेज से नहीं धड़का था? तुम भी नारदा, उफ, उस बात को जमाना बीत चुका। आरिफ को तो मैं संभाल नहीं सकी, वो मुसलसल भाग भाग कर चुपके से सैराब से मिलता रहता था। और दोनों फोन पर हर वक्त बातें करते रहते थे। क्यों? क्योंकि तुम दोनों जवान और नए रिश्ते में बंधे थे। ये सब नॉर्मल सी बात है बेटा, ठीक हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ, वरना देर हो जाएगी। आप दोनों का दिन अच्छा गुजरे। गुड बाय बेटा। ठीक है, खुदा हाफिज। तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है सैराब? हाँ, तुम्हें तो जैंग की खुशी पर खुश होना चाहिए। जी अम्मी, मैंने पहले ही जैंग की खुशी के लिए हर बात को नजरअंदाज कर दिया है। हाँ, और बोलने से होता भी क्या। मैं देख रही हूँ बेटा, समझती हूँ। मैं देख सकती हूँ कि तुम उनके लिए
कितनी बड़ी कुर्बानी दे रही हो। कादिर, प्लीज फोन उठाओ मेरा, प्लीज फोन उठाओ ना कादिर। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझसे पीछा क्यों छुड़ा रहे हो कादिर? जानसू, मैं बस निकल रहा हूँ यहाँ से, मजीद इंतजार नहीं कर सकता। हेलो, हाँ कदीर, कैसी बातें कर रहे हो? मैं आ रही हूँ। जब मैं आऊंगी तो बात करते हैं। वाकई आ रही हूँ। 1 मिनट बस, कोई दरवाजे पर आए। मैं बस आ रही हूँ, इंतजार करो। बाय। सुबह बखैर जानसू, मैं तुम्हारे लिए पेटीस लेकर आया हूँ। मालूम नहीं था कि तुम्हें क्या पसंद है, बस पेटीस ही ले आया मैं। अज़मी अंकल, मैंने आपसे कब कहा कि आप मेरे लिए ये सब लाएं? बल्कि मैं आपके साथ नाश्ता करूंगी, ये भी कब कहा? तुम्हारी अम्मी सो रही हैं क्या? जी सो रही हैं। खैरियत है? इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? जानसू, सही कहूं तो मुझे बुरा लगा। मतलब मैं तुमसे तवक्को कर रहा था कि... क्या मतलब है आपकी इस बात का? मैं समझ नहीं सकी। मतलब क्या क्या कहना चाह रहे हैं? शायद तुम्हारी अपनी अम्मी से बात नहीं हुई। किस बात का जिक्र कर रहे हैं आप? सुबह खैर आज़मी। सुबह बखैर। जानसू को नहीं पता, इसलिए सरप्राइज हो गई है। कैसा सरप्राइज? आज़मी और मैं शादी कर रहे हैं। जानसू देखो। क्या बदतमीजी है जानसू, ये क्या कर रही हो तुम? ये सब क्या है? कब बताने वाली थी आप मुझे? हाँ जानसू, क्यों नहीं बताऊंगी तुम्हें? जी कहिए, मैं सुन रही हूँ। देखो जानसू, हुआ कुछ यूं था कि मैं कल आज़मी साहब से मिलने गई थी, तो उन्होंने मुझे अचानक प्रपोज कर दिया। और आपने हाँ कर दी? वाकई? हाँ, किया तो यही है। बस क्या बात है आपकी मॉम, और ये बात मुझे उनसे सुननी चाहिए थी। अरे नहीं, मैं खुद तुम्हें बताने वाली थी, लेकिन जब मैं कल रात घर आई थी तुम सो रही थी। मैं तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। जान, क्या आप वाकई इस आदमी से शादी कर रही हैं? इसमें हर्जी क्या है जानसू? क्यों नहीं करूं मैं? अच्छा आदमी है वो, फिर मसला क्या है? उसके अलावा कौन था जिसने मेरा मुश्किल वक्त में साथ दिया है? मुझे यकीन नहीं आ रहा, इस बात का भी यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरी माँ हैं। जानसू, तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो? तुम्हें आज़मी के यहाँ आने पर एतराज था ना, अब तो हम शादी कर रहे हैं। निकाह के बाद तो दुनिया वालों के लिए भी काबिल कबूल हो जाएगा ना हमारा रिश्ता। मॉम, कमाल अंकल के इंतकाल को साल भी नहीं हुआ, आप जानते भी हैं कुछ? फैसला लेने से पहले सोच तो लेती। तो क्या करना चाहिए था मुझे? कमाल के साथ खुद भी दफन हो जाती, मर जाती। अपने ऊपर हर खुशी हराम कर लो। मैं पूरी जिंदगी किसी का मातम नहीं कर सकती, खुश होना मेरा हक है। ये सब करने से खुशी मिलती है? खुद को इतना जलील करके? आपने सोचा भी है कि लोग क्या बातें करेंगे? जानसू, भला मैं खुद को क्यों जलील करूंगी? अल्लाह अल्लाह, मुझे लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं है। कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ मैं, समझी? शादी कर रही हूँ मैं, और ये कोई गुनाह नहीं है। इतना बुरा क्यों लग रहा है? तुम समझ क्यों नहीं रही हो? बात तो सुनो मेरी। तुम अब बड़ी हो गई हो जानसू। कल को शादी करके चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? बताओ मुझे। तुम्हारी माँ किसके साथ रहेगी? तन्हा कैसे जिंदगी गुजारेगी? कौन है उसका? मॉम, आपका जो दिल चाहे वो करें।